अघोरी के लिए शमशान साधना का विशेष महत्व है। अघोरी बाबा इस धरती की हर चीज को भगवान शिव और माँ काली का ही अंश मानते हैं। यही कारण है कि अघोरी बाबा के जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य भगवान शिव और माँ काली को प्रसन्न करके उनसे शक्ति प्राप्त कर अपनी साधना को सिद्ध करना होता है। अघोरी बाबा माँ काली के 3 रूपों भैरवी, बगलामुखी और धूमावती की पूजा करते हैं। वहीं ये भगवान शिव की पूजा भैरव, महाकाल और वीरभद्र के रूप में करते हैं। अघोर पंथ में शमशान साधना का ही महत्व है। इनका निवास स्थान शमशान ही होता है और वे शमशान में ही रहना ज्यादा पसंद करते हैं। ये एक ऐसा स्थान है जहां लोग कोई इंसान जाता नहीं है। यहाँ कोई इंसान केवल तभी जाता है जब वो किसी की समाधि लेकर जाए। इसलिए यहाँ भीड़ भाड़ कम होने के कारण साधना में कोई रुकावट नहीं आती। उनके मन से अच्छे बुरे का भाव निकल जाता है। हठी स्वभाव के होते हैं अघोरी। समाज में अघोरियों के बारे में कई बातें प्रसिद्ध है, जैसे कि वे बहुत जिद्दी स्वभाव के होते हैं। अगर वे किसी बात पर अडिग रहते हैं तो उसे पूरा किए बिना नहीं छोड़ते। अगर इनको गुस्सा आता है तो वह किसी भी हद तक जा सकते हैं। अधिकांश अघोरियों की आंखें लाल होती है, जैसे कि वे बहुत क्रोध में हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। उनका मन शांत होता है। काले कपड़े अघोरी गले में धातु के नरमुंड की माला या नरमुंड की माला पहनते हैं। अघोरी दुनिया से अलग रहना पसंद करते हैं। अघोरी आमतौर पर दिन दुनिया से कटे रहते हैं। आम लोगों से उनका कोई संपर्क नहीं रहता है, ना ही ज्यादा वो बात करते हैं। वे आत्मलीन और अपने आप में मस्त रहने वाले होते हैं। ये दिन में अधिकतर समय सोते रहते हैं। रात्रि के समय में शमशान में अपनी तपस्या में लीन होते हैं। अधिकांश समय वे अपने सिद्ध मंत्र का जाप करते रहते हैं। अघोरी अक्सर शमशान घाट में अपनी झोपड़ी बनाते हैं, जहाँ एक छोटी सी धूनी जलती रहती है। आमतौर पर अघोरी 3 तरह की साधना करते हैं। ये है शिव, शव और शमशान साधना। जब ये शव पर पैर रखकर खड़े होकर साधना करते हैं तब इसे शिव साधना कहते हैं। बाकी साधना दाह संस्कार के समान है। ऐसी साधनाओं में शव को प्रसाद के रूप में मांस और शराब चढ़ाया जाता है। अंतिम संस्कार की रस्मों में परिवार के आम सदस्यों को भी शामिल किया जाता है। इस साधना में शव के स्थान पर चिता की पूजा की जाती है। उस पर गंगा जल चढ़ाया जाता है। यहाँ प्रसाद की जगह मावा चढ़ाया जाता है। कच्चा मांस खाते हैं अघोरी। ये सच है कि कई साक्षात्कारों और डॉक्यूमेंट्रीज में कई अघोरियों ने स्वयं स्वीकार किया है कि वे मानव का कच्चा मांस खाते हैं। अधिकांश समय ये शमशान में ही रहते हैं और अध जले शवों का मांस खाते हैं। शरीर के तरल पदार्थों का भी इस्तेमाल करते हैं। इसके पीछे उनका मानना है कि ऐसा करने से उनकी तंत्र साधना करने की शक्ति और मजबूत हो जाती है। दूसरी ओर और चीजें आम जनता को जघन्य लगती है। अघोरियों के लिए ये उनकी साधना का एक हिस्सा है। अघोरी गाय का मांस छोड़कर सभी चीजों को खाते हैं। अघोरी शव के साथ बनाते हैं शारीरिक। ये बहुत प्रचलित मान्यता है कि अघोरी साधु अपनी साधना के साथ साथ शवों से भी शारीरिक संबंध बना लेते हैं। इस बात को खुद अघोरी भी मानते हैं। वो इसके पीछे का तर्क देते हैं कि ये शिव और शक्ति की पूजा का एक तरीका है। आगे वे कहते हैं कि बुरे से बुरे वक्त में भी ईश्वर की भक्ति का यही सबसे आसान तरीका है। उनका मानना है कि यदि मृत शरीर के साथ शारीरिक क्रिया के दौरान भी मन भगवान की भक्ति में लगा रहता है तो साधना का इससे बढ़कर स्तर क्या होगा। अघोरी शव के साथ साथ जीवितों से भी बनाते हैं शारीरिक। अन्य साधुओं की तरह अघोरी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं। ये मृत शरीर पर भस्म में लिपटे मंत्रों और ढोल के बीच शारीरिक बनाते हैं। ये लोग शारीरिक बनाने के इस क्रिया को भी अपनी साधना का ही एक अंग मानते हैं। खासकर उस समय जब स्त्री का मासिक धर्म चल रहा हो, तब कहा जाता है कि ऐसा करने से अघोरियों की शक्ति में वृद्धि होती है। शिव के कारण ही अघोरी धारण करते हैं नरमुंड। अगर आपने कभी भी अघोरियों की तस्वीरें या उन्हें सामने से देखा है तो आपने पाया होगा कि उनके पास खाने के बर्तन के रूप में करते हैं। इस कारण उन्हें कापालिक भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि उन्हें ये प्रेरणा भगवान शिव से ही मिली है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार शिव ने ब्रह्मा का सिर काट दिया और उनका सिर लेकर पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा की। शिव के इस रूप के अनुयायी होने के कारण अघोरी नरमुंड भी अपने पास रखते हैं। भगवान शिव को अघोर पंथ का जनक माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार स्वयं भगवान शिव ने अघोर पंथ का प्रतिपादन किया
अघोर संप्रदाय के एक संत के रूप में बाबा कीनाराम की पूजा होती है। सिर्फ कुत्ता पालते हैं अघोरी। अघोरियों को कुत्तों से बहुत प्यार होता है। अघोरी जो अन्य सभी जानवरों जैसे गाय, बकरी या इंसान से दूरी रखता है, अपने साथ और आसपास एक कुत्ता रखना पसंद करता है। हर इंसान है अघोरी। अघोरी ये मानते हैं कि हर व्यक्ति अघोरी के रूप में जन्म लेता है। ये कहते हैं कि जिस तरह एक छोटा बच्चा अपना मेल और खाने में कोई फर्क नहीं समझ पाता, ठीक उसी प्रकार अघोरी भी हर गंदगी और अच्छाई को एक ही नजर से देखते हैं। अघोरी भूत पिशाचों से बचने के लिए क्या करते हैं, आइए जानते हैं। अघोरियों के पास विशेष मंत्र होते हैं जिस कारण ये शमशान में भूत पिशाच से बचते हैं। साधना करने के बाद अघोरी धूप लगाकर दीपदान करते हैं और फिर उस मंत्र का जाप करते हैं। उसके बाद चिता के चारों ओर लकीरें खींच देते हैं, फिर तुतई बजाते हुए अपनी साधना शुरू करते हैं। ऐसा करके अघोरी अन्य प्रेत पिशाचों को चिता की आत्मा और खुद को अपनी साधना में विघ्न डालने से रोक पाते हैं। अघोरी मंदिर में पूजा क्यों नहीं करते हैं? भारतीय धर्म में हिंदुओं के उपासना स्थल को मंदिर कहते हैं। ये आराधना और पूजा अर्चना के लिए निश्चित की हुई देव स्थान है। ये अत्यंत ही पवित्र स्थान ही है। यहाँ किसी भी प्रकार की वैसी गतिविधि नहीं की जाती जिससे किसी की भावना आहत हो। मांस, मदिरा, लाश और इससे जुड़ी हुई किसी भी प्रकार के वस्तु को अशुभ माना जाता है और इसलिए इन सभी को मंदिर परिसर से दूर रखा जाता है। अघोरी एक ऐसा संप्रदाय है जो इन्हीं वस्तुओं से अपनी साधना पूरी करता है। ये खुद भी आम लोगों के संपर्क में नहीं आना चाहता और इस सब से दूर रहता है।